पेपर नंबर 11 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, इकाई 4, जिसमें हिंदी भाषा की विविध बोलियां, जिसके अंतर्गत ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी, इन 4 भाषाओं का संक्षिप्त परिचय अपेक्षित है। दूसरा है लिपि का सामान्य विकास, परिचय और देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। यह 2 उपविभाग इसके अंतर्गत रखे हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा पर अभी तक हमने विचार किया, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, इसी के रूप में। हिंदी भाषा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। उत्तर भारत में से पूरी फैली ये भाषा है, वहाँ की मातृभाषा भी है, और इसलिए उत्तर प्रदेश में जो बोलियाँ हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी है, ये विस्तार की दृष्टि से, और इसलिए कहा जाता है उनमें से बृहत्तर क्षेत्र ये हिंदी भाषिक रहा है, और इसलिए मतलब हिंदी जहाँ अधिक बोली जाती है वो हिंदी भाषिक क्षेत्र कहा जाता है। और इसलिए आपके पाठ्यक्रम में सामान्यतः हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे प्रांतों में आज हिंदी का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, और इसलिए उसे एक हिंदी भाषिक पट्टा, एक क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, आज आपके पाठ्यक्रम में हम सब संक्षिप्त रूप में अवधी भाषा, उसका क्षेत्र और उसका थोड़ा सा व्याकरण, उसका साहित्य पर संक्षिप्त बात करने वाले हैं। अधिक जानकारी अपेक्षित नहीं है। तो जो अवधी पहला जो भाषा है, यह पूर्वी हिंदी का एक प्रमुख बोली है। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की यह बोली है। इसे कोसल या कोसली भी कहा जाता है। इसके विकास में संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। प्रोफेसर ग्रियर्सन वह कहते हैं कि इस अवधि की उत्पत्ति अर्ध मागधी से मानते हैं। बाबूराव सक्सेना इसकी उत्पत्ति का संबंध पाली से जोड़ देते हैं। तो उदय नारायण मिश्र तिवारी जो है, वे अवधि की उत्पत्ति किसी बोलचाल की भाषा से संबंध में मानते हैं। अगर 3 अलग अलग विचार हैं। खड़ी बोली की तरह अवधि का विकास हुआ है, इसलिए मध्यकाल की भाषा, मध्यकालीन भाषा के रूप में अवधि को लिया जाता है। अब वो कहाँ बोली जाती है, उसका क्षेत्र कितना है? देखिए, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, छत्तीसगढ़, सीतापुर, गोंडा, फैज़ाबाद, मिर्ज़ापुर, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, बारांकी, प्रतापगढ़ आदि के रूप में, आदि कई क्षेत्रों में इसी का उत्तर भारत के रूप में उसी को अपनाया जाता है। बाबूराव सक्सेना ने उसी के रूप में कहते हैं कि पश्चिम अवधि का क्षेत्र उसने कई विभाजित किया। पश्चिम अवधि सीतापुर, लखनऊ, फतेहपुर के रूप में, केंद्रीय अवधि भाषा बारांकी, रायबरेली, इन प्रदेशों में, और पूर्वी अवधि है वो गोंडा, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर आदि के रूप में आया। ये विस्तारित क्षेत्र के रूप में परिभाषा आती है। अब साहित्य के रूप में देखेंगे, इसमें संत काव्य है, प्रेम काव्य है, राम काव्य है। संत काव्य में मलकुदास, धरणीदास, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई ने का नाम उल्लेखनीय है। तो प्रेम काव्य के रूप में पद्मावत जैसी का एक सर्वश्रेष्ठ रचना रही है। तो राम काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास है, जो अवध के हैं, अवधी भाषा का प्रयोग करते, उनके रामचरितमानस ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना रही है। इस भाषा में स का उच्चारण स के रूप में किया जाता है। यह बहुवचन के लिए कहीं कहीं एक वचन का भी प्रयोग होता है। न, न, नि, नी का बहुवचन लगाकर प्रयोग होता भी है। सामान्यतः यह अवधी भाषा की विशेषता रही है। अब दूसरा है ब्रज भाषा। यह ब्रज भाषा भी कहते हैं कि ब्रज कृष्ण का भूमि है, जहाँ पशु गो है, तो गो का समूह, इसलिए गो भाषा के रूप में भी उसे लोग मान रहे हैं। इसलिए ब्रज की भाषा पशुपालकों की भाषा ब्रज भाषा बनती है। उसका क्षेत्र कहाँ तक है? अलीगढ़, मथुरा, बुंदेलशहर, एटा, मैनापुरी, रायबरेली, हरियाणा, बदायूं आदि के रूप में। उत्तर प्रदेश की बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर में भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो
साहित्यिक दृष्टि से कहेंगे ब्रजभाषा एक संपूर्ण और समृद्ध परंपरा है। कृष्ण काव्य भक्ति का यह भाषा रही है। अष्टछाप के कवियों की यह भाषा रही है, जिनमें सूरदास, तुलसीदास, रसकान, रहीम, बिहारी, भूषण, देव, रत्नाकर, भारतेंदु जैसे सुप्रसिद्ध साहित्यकार इस भाषा में हो गए। और हिंदी भाषा के इतिहास में इन सभी संतों का हम अध्ययन करने वाले भी हैं। तो इस ब्रजभाषा की जो सामान्य विशेषता के रूप में बात होती है, तो यह देखा जाता है कि यहाँ भविष्य काल के रूप में गौ शब्द का गारों गौ माना जाता है। सर्वनाम में मई की जगह हों शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक को कौन, कौ के स्थान पर कही, कहाँ इस तरह का प्रयोग बनता है। अनिश्चितवाचक अव्यय के रूप में भी कोई, कांड आदि शब्दों की विशेषता का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने अवधी और ब्रज इन दो भाषाओं पर विचार किया। आगे हम खड़ी बोली और भोजपुरी पर विचार करेंगे।